नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो लीजिए हम लोग ई सीरीज का एक नेक्स्ट पेपर सॉल्व करते हैं। अपना अनुमान लगाइए मित्रों, अपना आकलन करिए। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हिंदू कानून ग्रंथ नहीं है? मनुस्मृति, मिताक्षरा, दाय भाग, निरुक्त। तो जो इसमें से पुस्तक हिंदू कानून ग्रंथ नहीं है वो है आपका निरुक्त, जबकि आपका मनुस्मृति, दाय भाग और मिताक्षरा हिंदू कानून ग्रंथ है। निरुक्त मित्रों भाषा विज्ञान से संबंधित ग्रंथ हैं और इसके रचनाकार यास्क हैं और इसकी रचना निघंटु नामक पुस्तक की व्याख्या के लिए की गई है। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ त्रिपिटक का हिस्सा नहीं है? विनय पिटक, ज्ञान पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो जो ग्रंथ त्रिपिटक का हिस्सा नहीं है वह है आपका बी, ज्ञान पिटक। पिटक का अर्थ मित्रों होता है पिटारा। बौद्ध संगीति की शिक्षाओं को पिटकों में संग्रहित किया गया है। पाली भाषा में रचित इन पिटकों की संख्या 3 है, सुत्त, विनय और अभिधम्म। तीसरा, त्रिपिटक किस भाषा में रचित है? मागधी, प्राकृत, पाली, सभी तीनों। तो त्रिपिटक आपकी जिस भाषा में रचित है वह है पाली। चौथा, संघ के दैनिक आचार विचार और नियमों का संग्रह कौन सा ग्रंथ है? विनय पिटक, दीर्घ निकाय, दीपवंश, अभिधम्म पिटक। तो संघ के दौरान आचार विचार और नियमों का संग्रह जिसमें है, अनुमान लगाइए, वो है विनय पिटक। क्वेश्चन 5, बौद्ध धर्म के उपदेश जिसमें 5 निकाय ग्रंथ शामिल हैं किस ग्रंथ का हिस्सा है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, महावंश। तो बौद्ध धर्म के उपदेश जिसमें 5 निकाय ग्रंथ शामिल हैं जिस ग्रंथ का हिस्सा है वो है आपका सुत्त पिटक। छठा, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक या दिव्यावधान। तो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत जिस ग्रंथ में संग्रहित हैं वो है आपका ए, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में मित्रों प्रश्न और उत्तर के क्रम में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है और सम्राट अशोक के काल में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति में इसका संकलन किया गया। 7th, बुद्ध के पूर्व जन्म के कहानियों का संग्रह कौन सा ग्रंथ है? जातक कथा, महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित। तो बुद्ध के पूर्व जन्म के कहानियों का संग्रह जो ग्रंथ है वो है आपका ए, जातक कथा। 8th, अभिधम्म पिटक का संबंध किस बौद्ध संगति से है? तो मित्रों अभी बताया था मैंने, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय या सभी तीनों। तो आपका इसका संबंध तृतीय बौद्ध संगति से है। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता मित्रों मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था और इसी में अभिधम्म पिटक का आपका संकलन भी किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ सिंहली अनुश्रुति है? दिव्यावधान, ललित विस्तार, महावंश, मिलिंदपनो। तो जो ग्रंथ सिंहली अनुश्रुति है वो है आपका महावंश। 10th, निम्नलिखित में कौन सी रचना अश्वघोष की है? बुद्ध चरित, सौरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, सभी तीनों। तो जो रचना अश्वघोष की है वो है बुद्ध चरित, सौरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, मतलब सभी तीनों। नेक्स्ट, 11th, अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? अशोक, कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त मौर्य। तो अश्वघोष आपके जिसका दरबारी कवि था वो है आपका कनिष्क। 12th, बौद्ध भिक्षु नागसेन यवन शासक मिनांडर का दार्शनिक संवाद किस ग्रंथ में वर्णित है? ललित विस्तार, सारिपुत्र प्रकरण, मिलिंदपनो, महावस्तु। तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और यवन शासक मिनांडर का दार्शनिक संवाद जिस ग्रंथ में है वो है आपका मिलिंदपनो। 13th, जैन धर्म के साहित्य किस नाम से जाने जाते हैं? श्रुति, आगम, निकाय, पिटक। तो जैन धर्म के साहित्य जिस नाम से जाने जाते हैं वो है आपका आगम। 14, वाल्मीकि कृत रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? यूनिट 10,000, 24,000, 12,000, 6,000 या 18,000। तो वाल्मीकि कृत महाकाव्य रामायण में
आपके श्लोकों की संख्या है 24,000। 15 वाल्मीकि रामायण कुल कितने खंडों में विभक्त हैं? 5, 7, 9 या फिर 8? तो यह जितने खंडों में विभक्त है वो है आपका बी 7। 16 महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? 18,000, 24,000, 80,000 या फिर 1,00,000? तो महाभारत में आपके श्लोकों की संख्या है 1,00,000। 17 महाभारत पहले किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता, विजय संहिता, युद्ध संहिता, इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत पहले जिस नाम से जाना जाता था वो है आपका जय संहिता। तो मित्रों पहले महाभारत जय संहिता और भारत के नाम से जानी जाती थी और इसमें श्लोकों की संख्या कम थी। 1,00,000 जैसे ही स्रोत पूरा हुआ तो इसे सहस्त्री संहिता या महाभारत का नाम दिया गया। महाभारत 19 महाभारत में कुल कितने पर्व या अध्याय हैं? 13, 18, 17, 18 या 21? तो महाभारत में कुल आपके हैं 18 पर्व। 20 मौर्यकालीन विधि प्रशासनिक ग्रंथ अर्थशास्त्र का रचनाकार किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, सभी तीनों। तो मौर्यकालीन विधि प्रशासनिक ग्रंथ अर्थशास्त्र का रचनाकार आपके माना जाता है तीनों एक ही नाम है मित्रों, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध था और संस्कृत के मित्रों महान नाटककार कालिदास उनके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, किरातार्जुनीयम, रघुवंश। तो आपका मेघदूत कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास की रचना है, रघुवंश भी है, ये आपकी नहीं है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के लेखक मित्रों भारवी हैं और यह ग्रंथ महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। 23 गुप्तकालीन कवि कालिदास की रचना कुमार संभव में किनकी कथा वर्णित है? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, शिव पार्वती के पुत्र गणेश। तो सही उत्तर है आपका गुप्तकालीन कवि कालिदास की रचना कुमार संभव में आपकी शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की कथा वर्णित है और इसमें मित्रों इनके जन्म की कथा है, याद रखिएगा जन्म की। 24वां वेनसोंग के समय में नालंदा बौद्ध विहार का प्रमुख कौन था? शीलभद्र, नागार्जुन, अश्वघोष, दीपांकर। तो वेनसोंग के समय नालंदा बौद्ध विहार का प्रमुख आपके थे ए शीलभद्र। 25 निम्नलिखित में बौद्ध ग्रंथ को प्रतिस्थापित करने का श्रेय किस बौद्ध भिक्षु को है? पद्म संभव, दीपांकर, स्थूलभद्र, शीलभद्र। तो तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रतिस्थापित करने का श्रेय जिस बौद्ध भिक्षु को है वो है आपका पद्म संभव। 26 बंगाल के किस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवा डाला था? सामंत सेन, धर्मपाल, शशांक, इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल के जिस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवा डाला था मित्रों वो थे शशांक। और ये जो शशांक था मित्रों ये गौड़ नरेश था और कट्टर शैव था और आक्रमण करके इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। 27 निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ श्रीलंका की रचना है? दीपवंश, बुद्धचरित, ललित विस्तार, कथा वस्तु। तो जो ग्रंथ श्रीलंका की रचना है वह है आपका दीपवंश। 28 कथा वस्तु की रचना का श्रेय किसे है? महाकश्यप, अश्वघोष, मोगलीपुत्तिस, उपाली। तो कथा वस्तु की रचना का श्रेय मित्रों आपका है मोगलीपुत्तिस। 29 किस बुद्ध का अवतरण अभी होना है? मैत्रेय, अमिताभ, कनक मुनि, शाक्य मुनि। तो जिस बुद्ध का अवतरण अभी होना है वो है आपके
मैत्रेय 29 ए। मित्रों इसमें मुझे कुछ है लग रहा है, आप प्लीज़ इसको मैसेज करिएगा अपने अनुसार, आपको जो सही लगे या जहाँ से अगर आपको मिले तो। 30 निम्नलिखित में से किसका संबंध बौद्ध धर्म से है? अवलोकितेश्वर, गोमतेश्वर, वृहदेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है वो है आपका अवलोकितेश्वर। 31 माध्यमिका कारिका ग्रंथ का लेखक कौन है? नागार्जुन, अश्वघोष, आनंद, शीलभद्र। तो माध्यमिका कारिका ग्रंथ का लेखक आपके ए नागार्जुन है। 32 सूत्रालंकार का लेखक कौन था? अशंग, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, दिंगनाग। तो सूत्रालंकार का लेखक आपके मित्रों ए अशंग है। 33 निम्नलिखित में से कौन बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे? महावीर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, नेमिनाथ। तो बनारस के राजा अश्वसेन के आपके पुत्र हैं मित्रों बी पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और मित्रों ये जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। महावीर के पूर्व ये पहले तीर्थंकर थे जिसने जैन धर्म को एक व्यवस्थित रूप दिया, और इन्होंने जैन धर्म के 4 महाव्रतों का भी प्रतिपादन किया है। 34 महावीर का संबंध निम्नलिखित में से किस कुल से था? शाक्य, कोली, ज्ञात्रिक, मल्ल। तो महावीर का संबंध आपके जिस कुल से था वो है ज्ञात्रिक। 35 निम्नलिखित में से कौन लिच्छवी राजकुमार चेटक की बहन थी? त्रिशिला, माया, यशोधरा, चेल्हना। तो जो लिच्छवी राजकुमार चेटक की बहन थी वो है आपका मित्रों त्रिशिला। 35 त्रिशिला महावीर की माता का नाम था, और मित्रों यह लिच्छवी कुल की थी। लिच्छवी राजकुमार चेटक त्रिशिला का भाई था। 36 निम्नलिखित में से कौन सा महावीर का उपनाम है? निग्रंथ, ज्ञात्रिक, नयपुत्र, ये सभी। तो जो महावीर का उपनाम है वो है मित्रों ये सभी, निग्रंथ, ज्ञातपुत्र, नयपुत्र, ये सभी महावीर के उपनाम हैं। 37 रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष में स्वीकार की थी? 1761, 1765, 1778 या 1781। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी बी 1765। 38 बेसिन संधि 1802 किस किस के बीच हुई थी? इंग्लिश और पेशवा बाजीराव द्वितीय, इंग्लिश और टीपू सुल्तान, इंग्लिश और होलकर, इंग्लिश और गायकवाड़। तो बेसिन संधि 1802 आपकी हुई थी इंग्लिश और पेशवा बाजीराव द्वितीय के काल में 1802। 39 एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, भारतीय जनता को शिक्षित करना, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना। तो एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य था आपके सी भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। 40 इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, मैडम कामा। तो सही उत्तर है मित्रों आपकी एनी बेसेंट। लेकिन अगर मित्रों यही क्वेश्चन अगर प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो वो हो जाएगा सुचेता कृपलानी, लेकिन अगर प्रथम महिला अध्यक्ष सिर्फ पूछेगा तो एनी बेसेंट। तो मित्रों ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, याद रखिएगा प्रथम भारतीय महिला भारतीय अगर है तो वो हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू, लेकिन अगर प्रथम महिला है तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहले बनी, सरोजनी नायडू उसके बाद में, लेकिन भारतीय सरोजनी नायडू थी। 41 पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, चार्ल्स वुड, एम.एन. रॉय। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी। 42 भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 का दिन किस लिए महत्वपूर्ण है? बहुत सरल मित्रों, जनरली ये दिन
सभी को पता है मित्रों, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। कहाँ के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की? अर्काट, बुडीकोटा, डिंडीकुल, देवनहल्ली। तो जहाँ के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की, वो है आपका डिंडीगुल। 44वां, कलचुरी शासक विज्जल का मंत्री वासो ने किस संप्रदाय की स्थापना की? लिंगायत संत, पाशुपत, कपाली, कालमुख। तो कलचुरी शासक विज्जल का मंत्री वासो ने जिस संप्रदाय की स्थापना की वो है लिंगायत संत। 45, तिरुमुरई यह ग्रंथ किनकी रचनाओं का संग्रह है? नैनार, अलावार, लिंगायत, कापाली। तो तिरुमुरई यह ग्रंथ जिनकी रचनाओं का संग्रह है वह है आपका नैनार संत। 46, तमिल क्षेत्र के अलावार संत निम्नलिखित में से क्या थे? शैव संत, वैष्णव संत, जैन भिक्षु, प्रकृति पूजक। तो तमिल क्षेत्र के अलावार संत आपके थे वैष्णव संत। 47, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में मेहराब का प्रयोग किया गया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो जिसके शासनकाल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में मेहराब का प्रयोग किया गया मित्रों वो है आपका सी अलाउद्दीन खिलजी। मेहराब मित्रों तुर्की कला से लिया गया है और इसका सबसे पहले प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाज़ा में मित्रों किया गया। तुर्की से लिया गया अलाउद्दीन अलाई दरवाज़ा, याद रखिएगा। 48, तो विजयनगर में आने वाले, एक मिनट मित्रों, हाँ, विजयनगर में आने वाले विदेशी यात्री ने महानवी, मित्रों यहाँ पे महानवमी होगा, महानवी दिया हुआ है, महानवी त्यौहार का वर्णन किया है। महानवमी ये मित्रों NCERT की बुक में है, महानवमी डब्बा करके, विजयनगर साम्राज्य का जो चैप्टर है क्लास 12th में, उसमें देख लीजिएगा, अच्छे से दिया हुआ है। विजयनगर में आने वाले किस विदेशी यात्री ने महानवमी त्यौहार का वर्णन किया है? नूनीज, पायस, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कोंटी। तो सही उत्तर है मित्रों 48 का सी, अब्दुल रज्जाक। 49, शाहजहां के काल में किस विदेशी यात्री ने राज्य में पड़े अकाल के बचाव के लिए किए गए कार्य की चर्चा की है? पीटर मुंडी, बर्नियर, टॉमस रो, हॉकिंस। तो शाहजहां के काल में जिस विदेशी यात्री ने राज्य में पड़े अकाल से बचाव के लिए कार्य की चर्चा की है वो हैं आपके पीटर मुंडी। 50, निम्नलिखित में से किसके काल में निजामुल मुल्क जुनैदी का विद्रोह हुआ था? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, नासिरुद्दीन महमूद। तो जिसके काल में निजामुल मुल्क जुनैदी का विद्रोह हुआ था वो है आपका बी, रजिया सुल्तान। 51, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राय ए राहन की उपाधि किसको दी गई? रामचंद्र देव, शंकर देव, नुसरत खां, जफर खां। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राय ए राहन की उपाधि आपके दी गई थी, अनुमान लगाइए मित्रों, ए रामचंद्र देव। 52, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अमीर ए सादा ने विद्रोह किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, खिज्र खां, इब्राहिम लोदी। तो जिसके शासनकाल में अमीर ए सादा ने विद्रोह किया था वो है आपका ए, मोहम्मद बिन तुगलक। 53, हुमायूं की मृत्यु निम्नलिखित में से किस महल से गिरकर हुई थी? जोधाबाई मंडल महल, पंचमहल, शेर मंडल, मुसम्मन बुर्ज। तो हुमायूं की मृत्यु जिस महल से गिरकर हुई थी वो महल आपका मित्रों सी, शेर मंडल। तो मित्रों ये पुराने किले के अंदर शेर मंडल एक नाम का महल था, यह महल एक पुस्तकालय था और जिससे गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। अबुल फजल की हत्या जहांगीर ने किसके द्वारा करवाई थी? चंपत राय, वीर सिंह बुंदेला, खुसरो, जसवंत सिंह। तो अबुल फजल की हत्या जहांगीर ने जिसके द्वारा करवाई थी मित्रों वो है आपका बी, वीर सिंह बुंदेला। 55, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से प्रसिद्ध है? रज्मनामा, यार दानिश, बादशाह नाम, जहान जफर। तो महाभारत का फारसी अनुवाद जिस नाम से प्रसिद्ध है वो है रज्मनामा। 56, दीन पनाह के नाम से दिल्ली में किसने राजधानी बनाई? शेर शाह, इस्लाम शाह, हुमायूं, बाबर। तो दीन पनाह के नाम से दिल्ली में जिसने राजधानी बनाई वो है आपका सी, हुमायूं। 57, अकबर के नाम
अकबर के जन्म के समय अमरकोट का शासक कौन था? राणा वीरसाल, अमर सिंह, जय सिंह, राणा छत्रसाल। तो अकबर के जन्म के समय अमरकोट का शासक मित्रों आपके ए राणा वीरसाल था। 58 कंधार राज्य पर अधिकार करने के लिए ईरान के शाह से किसने मदद मांगी थी? कामरान, हुमायूं, शेरशाह, बाबर। तो कंधार राज्य पर अधिकार करने के लिए ईरान के शाह ने जिससे मदद मांगी थी वो है मित्रों बी हुमायूं। 59 शेरशाह को अपने प्रारंभिक दिनों में किसका वकील नियुक्त किया गया था? जलाल खां, बहार खां, जमाल खां। तो शेरशाह को अपने प्रारंभिक दिनों में जिसका वकील नियुक्त किया गया था वो है आपका जलाल खां। 60 आगरा के किले में जयमल और फट्टा की पत्थर की प्रतिमा किस मुगल शासक द्वारा लगवाई गई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आगरा के किले में जयमल और पत्ता की पत्थर की प्रतिमा जिस मुगल शासक द्वारा लगवाई गई वो है मित्रों अकबर। तो इसमें जो फैक्ट है मित्रों, अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया। उदय सिंह ने किले की सुरक्षा का दायित्व मित्रों जयमल और पत्ता को दिया था। अकबर इस युद्ध में विजयी हुआ, लेकिन मित्रों इन दोनों की वीरता से इतना प्रसन्न हुआ कि प्रभावित होकर मित्रों इनकी मूर्तियां आगरे के किले के दरवाजे पर लगाई। 61 भारमल की पुत्री हरकाबाई की शादी अकबर के साथ हुई थी। भारमल कहाँ का शासक था? अंबर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो मित्रों ये शासक था अंबर का। 62 अकबर ने निम्नलिखित में से क्या किया? धार्मिक कर हटाया, जजिया कर हटाया, मजार की घोषणा, ये सभी। तो मित्रों ये सारे ही कार्य अकबर ने किए। 63 किस मुगल शासक ने अपने किले के बाहर सोने की जंजीर लगवाई जिसे खींचकर न्याय की मांग की जा सकती थी? तो मित्रों यह शासक था जहांगीर। तो मित्रों ये यहीं पे समाप्त होता है और बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ अगर ठीक लगे तो सब्सक्राइब करिए मित्रों और सुझाव दीजिए, मेरा प्रयास जारी रहेगा। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।